अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को कैसे हायर किया जाता है, उसका इंटरव्यू कैसे किया जाता है, आप उस इंटरव्यू को कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, फिर आप उसकी ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एंड तक आप देखते रहिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपकी तरफ से होती है एज ए कैंडिडेट वो ये कि आप एक ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। किसी भी जो जॉब पोस्टर होता है आप उसको एक ईमेल लिखते हैं। कोशिश करें हमेशा अपने ईमेल के साथ या आप जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपना एक कवर लेटर लाजमी लिखें, क्योंकि कवर लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से या रिक्रूटर की तरफ से कॉल आती है। वो आपसे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस कितना है, इस बारे में आप कितनी देर में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। एक ईमेल करेंगे और फिर आपको लोकेशन भेज देंगे। सेकंड थिंग जो होगी वो ये है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, आप पूरी डिस्कशन इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये पूरी की पूरी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर डाल रखी है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा जो होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तीसरा टेस्ट होता है और उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसके अंदर यही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिसके अंदर आप ब्रीफली आप अपने बारे में बताते हैं। इसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जो जॉब है उसके बारे में आप क्या जानते हैं वगैरह वगैरह, ये इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में नॉर्मली जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल के बारे में ब्रीफली हमें बताया कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या करता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो बेसिक काम होता है वो किसी भी कंपनी के इनकमिंग या आउटगोइंग डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनको स्टोर करना, उनको स्कैन करना, उनको ज़रूरत पड़ने पर रिट्राइव करना, ये बेसिक और कोर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम होता है। एक सिस्टम के तहत इन डॉक्यूमेंट को वो स्टोर करता है, स्कैन करता है और उसके बाद रिट्राइव करता है ज़रूरत पड़ने के ऊपर बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए। उसके बाद वो आपसे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताएं। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जो एक्टिविटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट को रिसीव करना, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर की डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके अलावा जो आउटगोइंग डॉक्यूमेंट है उनको क्रिएट करना, जैसे कि डिफरेंट सबमिटल हैं, शॉप ड्राइंग सबमिटल है, मटेरियल सबमिटल है, RFI सबमिटल है, वर्क इंस्पेक्शन सबमिटल है, इसको क्रिएट करना, उसके साथ मुतल्लिका डॉक्यूमेंट को अटैच करना। ये आपके साथ जो इंजीनियर होते हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देते हैं वो आपके साथ फुली कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि आपने क्या लिखना है उसके अंदर। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो टोटल आपको एक ड्राफ्ट टाइप बना के भी देते हैं। उसके अलावा क्या क्या अटैचमेंट होंगे वो या तो नंबर देंगे या आपको डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो आपने वो अटैच करना होता है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट मैनेजर से उसके साइन लेने होते हैं। वो सेटिस्फाई होकर जब साइन कर देता है तो फिर आप उसकी जितनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ होती हैं वो आप कॉपियाँ तैयार करते हैं। ये कॉपियाँ कितनी भी होती हैं, ये प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, बाज़ का 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो होता है। लेकिन आप ये है कि एक कॉपी आप अपने पास सेव रखते हैं, जो भी आप सबमिशन करते हैं अपनी फाइलों के अंदर रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी इंजीनियर या आपसे कोई बंदा मांगता है कि हमने क्या सबमिट किया है कंसल्टेंट को, तो वो आ चीज़ आप निकाल के दे सकें। तो ये चीज़ होती है जब आप डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, आप कॉपियाँ बना के उनको दे देते हैं। उसके अलावा आपका जो काम होता है आपकी एक्टिविटीज़ में वो लॉगिंग करना होता है। आपने डॉक्यूमेंट जो आउटगोइंग इनकमिंग होते हैं उनको लॉगिंग करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लॉगिंग का, लिहाजा ये एक बेसिक और कोर काम में आ जाता है। उसके अलावा आपने ईमेल्स वगैरह जो है वो लिखनी होती है, ईमेल ड्राफ्टिंग वगैरह, ये काम ईमेल कोई आती है तो रिप्लाई करना, अगर वैसे को लिखनी है नई ईमेल को इन्विटेशन आपने भेजनी है मीटिंग वगैरह की तो वो सारा कुछ करना। साइट के ऊपर जो स्टेशनरी वगैरह है उसका ख्याल रखना, उसकी प्रोक्योरमेंट करवाना। उसके अलावा पेंट्री वगैरह के जो इश्यूज़ हैं, जो उनके सामान है वो पूरा करना। वर्कर्स की जो लीव वगैरह एप्लीकेशन है वो आपके पास आ जाती हैं, और इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के और काम हैं वो जो है वो आप सारे के सारे करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ तक ये टेक्निकल इंटरव्यू भी आपका ख़त्म हो गया। तो 3 चीज़ें ख़त्म हो गई। आपने ईमेल की, उन्होंने रिप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया,
इंट्रोडक्शन के बाद आपसे एक टेक्निकल इंटरव्यू लिया। टेक्निकल इंटरव्यू लेने के बाद उसके बाद फिर आपको भेज देते हैं एक छोटा सा टेस्ट के लिए। टेस्ट आपका कौन लेता है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर या एक स्किल्ड आदमी वो आपसे टेस्ट लेता है। अब टेस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी जाती है? एक्सेल का कोई फॉर्मेट दिया हुआ होगा, उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग होगी और फार्मूले होंगे, तो वो आपको बनाने के लिए कि सेम टू सेम ऐसा एक फॉर्मेट बना दें। और एक्सेल के अंदर जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर जो एक्सेल के फार्मूले या फंक्शन यूज़ होते हैं वो काउंट इफ़, ये आप लाजमी याद रख लें, ये लाजमी यूज़ होते हैं और ज़्यादा नहीं होते हैं। काउंट इफ़ और काउंट ऑल, ये दो फंक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं के बारे में नॉर्मली पूछा जाता है। इसके अलावा इफ़ का फंक्शन भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ़ का फार्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल साइन दे के काउंट इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट शुरू और उसके बाद फिर आप वो रेंज देते हैं पूरी जिनमें से आपने वो चीज़ ढूंढनी होती है, फिर कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ आपने ढूंढनी होती है और उसके बाद फिर वो क्लोज, और इस तरह से ये बनता है ये काउंट इफ़ का फंक्शन। इसी तरह काउंट ऑल का होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एक्सेल के बारे में। उसके बाद आपका जो वर्ड का एक टेस्ट लेंगे छोटा सा, उसके अंदर आपको एक सिचुएशन बता देंगे कि ये सिचुएशन है, हमें कोई प्रॉब्लम है एमईपी की तरफ से या किसी आरडी की कंपनी की तरफ से या किसी कंसल्टेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस सिचुएशन में ये लेटर लिखना है। तो आप ये लेटर कैसे लिखेंगे? और आपको फॉर्मेट सामने दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो लेटर तो आप 1-2 मिनट के अंदर वो लेटर टाइप करके उनको दे देंगे, तो ये देन यू सेटिस्फाई। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अगर आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं इट्स मीन आपका इंटरव्यू पास हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सैलरी नेगोशिएशन के बारे में। डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसकी सैलरीज़ के बारे में देखें, बहुत ज़्यादा हाई सैलरी ना मांगे ताकि वो कंपनी आपको रखे ही ना, उनके बजट में ना आए, और लो सैलरी भी ना मांगे कि आपको वहाँ पे नुकसान हो। लिहाजा एक रिसर्च करें और उसके मुताबिक उनसे वहाँ पे सैलरी मांगें, फिर उनको टाइम दें कि किस डेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी कंपनी से रिजाइन